हेलो स्टूडेंट, सबसे पहले तो आप सब कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। सबसे पहले तो मैं बता दूं आपको ये वीडियो बनाने का मन कहाँ से आया, कब हुआ। एक्चुअल में क्या, मैं एक दो दिन पहले ऐसे ही निकला था घर से बाहर, तो मेरी कुछ स्टूडेंट से बात हुई और कुछ फ़ोन कॉल्स आए जिसमें ये था कि भैया यार रिजल्ट्स आने वाले, सो क्या है प्लानिंग। तो मन में लगा कि नहीं यार, ये चीज़ बच्चों को आज फील हो रही है तो एक वीडियो बनानी चाहिए जिससे उनको ज़्यादा तो नहीं, मोटिवेशन बोल लीजिए आप, एक कह लीजिए कॉन्फिडेंस कि बच्चों में आ जाए। इसलिए मैंने डिसाइड किया ये वीडियो बनाने के लिए। तो ये वीडियो का सिलसिला जो है बेटा, ये कहाँ से शुरू हुआ मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअल में क्या, मैंने बस कुछ नहीं किया, मैंने आपको हटाया और मुझे अपनी जगह आपकी जगह रख दिया। मैंने खुद को, मैंने सोचा जब हम लोग बोर्ड क्लासेस में थे तो कैसे वो रातें निकलती थी, कैसे वो दिन निकलता था कि कल रिजल्ट आउट होने वाला है, सीबीएसई ने डेट रिलीज करती है। मुझे पता है आपका पेपर बहुत अच्छा गया है, वो कैसा भी गया हो, लेकिन ये अंदर जो एक फील है ना, जो फीलिंग्स है ना, वो अलग अलग फॉर्म में निकलती है। उठते हैं तो सोचते हैं उस पेपर में उस क्वेश्चन का क्या हुआ होगा, सोते हैं तो सोचते हैं यार वो पेपर में कितने मार्क्स आने वाले हैं, कहीं कोई पेपर बिगड़ तो नहीं गया। तो ये ऐसी ऐसी सोच आती रहती है। और फिर आप लोग सोचते हैं कि यार इतनी मेहनत की है तो ये बोर्ड रिजल्ट्स बिगड़े ना। पहली चीज़ तो मैं आपको बता दूं बेटा, इसका 1% टेंशन मत लो। आप लोग आराम से खाओ पियो मस्त सो, कोई इशू नहीं है। क्योंकि पता है सीबीएसई क्या करेगी अब, आज बोला आज रिजल्ट, फिर एक दिन आगे, फिर रिजल्ट, फिर एक दिन आगे, फिर रिजल्ट, फिर एक दिन आगे। तो आप कब तक उसमें बैठे रहेंगे। तो उस चीज़ को आप थोड़ा साइड करिए और एक अंदर सोचिए कि यार देखिए बोर्ड एग्जाम्स बेटा, आप माने नहीं माने, आज कल जो भी जा रहा है, वी आर नॉट हियर जस्ट टू स्कोर द गुड मार्क्स। सिर्फ गुड मार्क्स से लाने से कुछ नहीं होने वाला। ये आप भी जानते हैं कि आज आपने 10th टॉप कर ली, 12th टॉप कर ली और आप सोचे कि पूरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है क्योंकि आपने टॉप कर ली। सो यू आर रॉन्ग बेटा। जितनी मेहनत आपने आज की है उससे ज़्यादा एक्सेलरेट करना पड़ेगा फ्यूचर में। मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊंगा, बहुत अच्छी स्टोरी, और कुछ रियल लाइफ कहानियों का भी डिस्कशन करूंगा। हो सकता है थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाए, बट मुझे पता है आप लोग इसको पूरा देखने वाले हैं। और वीडियो अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर करना दोस्तों के साथ कि एक कॉन्फिडेंस आ जाए बच्चों में। तो बेटा देखो, होता क्या है, कभी भी ध्यान रखना, अगर कोई चीज़ कर रहे हो ना यार तो दिल से आनी चाहिए। आज मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, वहीं पे बहुत सारे बच्चों का पढ़ाई में मन लगता है, लेकिन एक फिर भी डियर है ना। ये कहते हैं ना, वो डियर का फियर रहता है, क्योंकि जिस चीज़ से आपको बहुत ज़्यादा प्यार रहता है, जो आपका डियर है, उसका एक फियर कहीं ना कहीं मन में बैठ चुका है कि क्या होगा, क्यों होगा, कब होगा, कैसे होगा। तो उस चीज़ को थोड़ा साइड कर दो। अब ये टाइम है बेटा, आप 10th में हो, 12th में हो, अब आपको खुद के लिए सोचना है कि लाइफ में क्या करना है, क्यों करना है, किस लिए करना है। तो बाहर मोटिवेशन ढूंढने से अच्छा है कि अंदर एक एम सेट कर लो आप लोग अपना, और चीज़ों को अच्छे से लेके जाइए। एक बहुत छोटा सा मैं एग्जांपल देता हूँ कि जब मैंने 10th पास की थी और फिर मैं 12th भी पास किया, तो पता हमारे पास कोई गाइडेंस नहीं था। मैं लिटरली कह रहा हूँ, क्योंकि उस टाइम इतनी टेक्नोलॉजी भी इस लेवल पे नहीं थे जहाँ पे आज है। सो यू आर वेरी लकी। आज आपको कुछ भी जानना है ना तो गूगल कर लो। सो ये सिलसिला मेरे पास कहाँ से आया, मैं क्यों इस प्रोफेशन को, इस बीच मतलब मेरी लाइफ में बहुत ऐसी ऐसी चीज़ें हुई हैं कि मुझे लगता था कभी कभी कि नहीं यार मुझे ये चीज़ करनी चाहिए, वो चीज़ करनी चाहिए, बट द वन थिंग दैट रिमेन्स कॉन्स्टेंट इज़ द टीचिंग। मैंने इसको कभी नहीं छोड़ा। और आज आपको देख के लगता होगा कि यार रोहित भैया का तो बढ़िया है, एटलीस्ट इनके जैसा भी हो जाए। तो बेटा मैं बता दूं, आप उस साइड को ना देख के आप इस साइड को देखिए। बहुत मेहनत लगती है किसी भी चीज़ को बनाने में। अब वो एक छोटी सी गुमती क्यों ना हो, एक वो बड़ा सा शोरूम क्यों ना हो, क्योंकि हम लोग सिर्फ उस साइड को देखते हैं। बट आप लोग ये भी देखिए कि रोहित भैया ने सारी चीज़ें अपनी सिर्फ इस 9-10 साल के करियर में, जब मुझे पढ़ना चाहिए था तब मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया। हाँ, जब मुझे कॉलेज लाइफ जीनी चाहिए थी तो मैंने एक रेस्पॉन्सिबल बेटे की ज़िंदगी निभाई, स्टूडेंट की ज़िंदगी निभाई।
सारी चीज़ों को मैं अपने लेवल पे जो भी होता गया, जो गाइडेंस मिलती गई, मैं अपने लेवल पे मैनेज करता गया। बट एक चीज़ मैंने सोची कि जो चीज़ मेरे साथ हुई, मतलब जो प्रॉब्लम मैंने फेस की, लेक ऑफ गाइडेंस, अवेयरनेस, ये मेरे बच्चों को तो ना हो, एटलीस्ट मेरे बच्चों को तो ना हो, मेरे लेवल पे जितने भी मेरे टच में आ रहे हैं उनको तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो मैं बता दूं, मेरी बैच की बात करता हूँ तो मेरी बैच में ही कुछ बच्चे बहुत अच्छे थे, इवन मैं भी उनमें से एक था। तो बहुत अच्छा स्कोर हुआ, लेकिन दे हैव नॉट गोन फॉर दी साइंस। मुझे थोड़ा शॉक हुआ, मैंने कहा यार ऐसा क्यों कि आप लोगों ने साइंस क्यों नहीं ली। एंड इफ यू हैव द विजन, क्लियर विजन ना बेटा, है, अगर आपको विजन का रीजन पता है, आपके विजन का आपको रीजन पता है, सो नो वन विल स्टॉप यू। आपको कोई नहीं रोक सकता, आप करिए यार जो करना है, कोई भी नहीं रोक सकता और ना आपको रोकेगा। तो विजन बहुत क्लियर होना चाहिए। तो मैंने उससे पूछा, देन ही सेड किया भाई ये है, ये करना है। और शॉक, मैंने कहा इतना, मतलब इतना कॉन्फिडेंट है। कुछ बच्चे इतने शॉर्ट थे और आप यकीन नहीं करेंगे, आज की डेट में वो सब वेल सेटल्ड है, सब वेल सेटल्ड। बोलना तो नहीं चाहिए बट इस एज में आप सोचते ना कि एक अच्छी कमाई, एक सोर्स ऑफ अर्निंग होनी चाहिए, वो सब सेटल्ड है। बट उस एज में, मैं पर्टिकुलर किसी का नाम नहीं ले रहा क्योंकि काफ़ी वीडियोस मेरे फॉलोअर्स भी देख रहे हैं, मेरे पीयर ग्रुप भी देख रहा होगा, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा। बट वहीं पे कुछ बच्चे ऐसे भी थे जिनका विज़न क्लियर नहीं था, वो आज भी परेशान है, वो आज भी परेशान है। देख के लगता है कि यार क्या है, क्योंकि आप पूरी लाइफ किसी एक चीज़ पे नहीं बिता सकते। एक टाइम होता है जब फैमिली बोलती है कि आप क्या कर रहे हैं, एक टाइम होता है जब फ्रेंड्स बोलते हैं आपके कि आप क्या कर रहे हैं, एक टाइम होता है जब रिलेटिव्स बोलते हैं कि आपका बच्चा कर क्या रहा है। तो बेटा पता है, जब तक चीज़ों को लाइटली लोगे ना, सारी चीज़ें लाइटली लगेंगी। बहाने बनाओगे तो सारी चीज़ें बहाना लगेंगी। कभी अपॉर्चुनिटी क्रिएट करके देखो, जो अपॉर्चुनिटीज़ है ना वो आपके अंदर ही है, आपको खुद क्रिएट करनी है। आज मैं बता दूं कि काफ़ी चीज़ें ऐसी होती है कि बच्चे, मैं खुद इंस्टीट्यूट चलाता हूँ, आप सब जानते हैं, तो मैं सोचता हूँ कभी कभी कि लोग कितना उसको लेते हैं उस लेवल पे कि ये ना वो। बट मेरे हिसाब से तो बेटा, एक जो असली सोर्स ऑफ लर्निंग है ना, वो सेल्फ से निकलता है। क्योंकि जब तक आपके अंदर वो इच्छा नहीं होगी, अगर यार इच्छा नहीं जागी अभी तक तो जगा लो। अगर अभी तक आपको नहीं पता कि आपका आपका जो जोनर है वो कहाँ है, टीचिंग में है कि एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में है, तो जगा लो। इस दुनिया में किसी चीज़ की कमी नहीं है, हैं? जब लोग ऐसी वैसी वीडियो डाल के वायरल हो सकते हैं, अगर आप में कोई टैलेंट है, रियल टैलेंट है, तो आप भी कहीं ना कहीं तक सही हाथ तक पहुंच जाओगे। जैसे मुझे देख लो, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे टीचिंग करनी पड़ेगी या मैं करूँगा, है। इट वॉज जस्ट अ लक। कहता है कि किस्मत बहुत बड़ी चीज़ है बेटा। इसका जो रोल है, इसका जो क्रेडिट आप किसी को भी दे सको, किसी को भी ना दे सको, किसी को ब्लेम करो, किसी को नहीं करो, जहाँ आपको ज़िंदगी लग जाएगी ना वहाँ जाना है आपको। बट एक चीज़ याद रखना, खुद की मेहनत आपकी होगी, उसमें ना मैं हेल्प कर सकता हूँ ना आप। तो एक छोटी सी स्टोरी ध्यान में आई थी मुझे, तो मुझे लगा कि आप लोग के साथ डिस्कस करनी चाहिए। तो स्टोरी कुछ ऐसी थी कि एक फॉरेन में देखा होगा आपने कि बहुत लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं, बहुत बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। तो एक एक्सपेरिमेंट किया गया बेटा, उसमें पता क्या हुआ कि एक बहुत बड़ा सा टब लिया, आर्टिफिशियल टब, इस आप कह सकते हैं एक्वेरियम, बड़ा सा एक्वेरियम लिया, उसमें एक शार्क को रख दिया। ठीक, मैं ये क्या बताना चाहता हूँ, इसका मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, ये आपको समझ में आ जाएगा। बड़ा सा टब लिया गया, उसमें शार्क को रखा गया। देन एक दिन बेबी फिश डाली गई, शार्क ने पूरी बेबी फिश खा ली, फिर डाली, फिर बेबी फिश खा ली। सो व्हाट हैपन, जो वो बहुत बड़े बायोलॉजिस्ट थे, उन्होंने क्या, क्यों ना अब उसी पे हम एक बैरियर क्रिएट कर देते हैं। देन व्हाट ही डिड, उन्होंने एक ग्लास का बैरियर लगा दिया और अब बेबी फिश डाल दी। शार्क एक बार आई, देन स्ट्राइक विद द ग्लास, सो खा नहीं पाई। फिर नेक्स्ट डे फिर किया गया, ऐसे करके करता रहा। एक बार, दो बार, तीन बार शार्क ने अटेम्प्ट्स किए, बहुत सारे अटेम्प्ट्स किए, बट शार्क वॉज फेल अगेन एंड अगेन। बार बार वो कहते ना असफल होती रही, फेल होती रही कि यार नहीं मिल रहा है। देन व्हाट हैपन कि
कुछ टाइम के बाद बायोलॉजिस्ट ने वो जो ग्लास था उसको हटा दिया, ग्लास को हटा दिया। नाउ शार्क हैज़ द अपॉर्चुनिटी टू ईट बेबी फिश, बट शार्क ने ट्राई ही नहीं किया, क्योंकि शार्क को लगा स्टिल ग्लास वाज देयर, और जब ग्लास वहाँ पे है तो शार्क क्यों अटेम्प्ट करती है ना। बस यही ज़िंदगी है बेटा। हम कभी कभी सोचते हैं कि वो चीज़ें कुछ चल के आएंगी, हम फेल हो गए, मैं भी फेल हुआ हूँ, डोंट वरी। लाइफ में हर इंसान गिरता है, लेकिन गिर के संभलने वाला ही इंसान एक्चुअल में जो होता है वो रियल फाइटर होता है। तो हमें गिरना नहीं है, पहली चीज़ तो कोशिश करो कि गिरना नहीं है। बट मैं बता दूँ, जिस इमारत की नींव को बनने में टाइम लगता है, वो इमारत जब बनती है ना तो बहुत हसीन होती है। उसका जब दीदार किया जाता है ना तो यहाँ नहीं यहाँ सुकून देता है। तो सुकून के लिए पढ़ो यार, कहीं ना कहीं। कभी भी अगर थक जाओ ना पढ़ाई करते करते तो सोचो शुरू क्यों किया है। कभी मन ना लगे ना तो एक बार आंख बंद करो और उसकी इमेज आ जाएगी कि आप पढ़ क्यों रहे हो। अगर फिर भी कोई चीज़ आपको डिमोरलाइज करे ना तो एक बार आंख बंद करना और खुद से ये क्वेश्चन करना कि क्या मैं सही कर रहा हूँ। अगर दिल जवाब दे दे कि आप सही कर रहे हो तो फिर आप सही कर रहे हो। अगर दिल हल्का सा भी आपको डाउट होना बेटा तो इमीडिएट उस चीज़ को अवॉइड कर देना, क्योंकि मुझे पता अभी हम लोग एडिक्टेड हो रहे हैं फ़ोन की तरफ। आपको अभी पता नहीं चल रहा। मुझे खुद बताओ ना बेटा, एक अच्छी लाइफ होगी आपकी। मैं बताता हूँ, मैं खुद 3-3 4-4 फ़ोन यूज़ करता हूँ और आप यकीन नहीं करेंगे, आज इतने फ़ोन यूज़ करने में बता नहीं रहा हूँ कि मेरे पास कितने फ़ोन हैं और मैं शो ऑफ नहीं कर रहा, मैं बता दूँ आपको, मेरी नीड है, मेरी नीड है। और आप यकीन नहीं करेंगे, मेरे फ़ोन में एक भी ऐसा ऐप नहीं है जो मेरे टाइम को वेस्ट करता हो। मेरे फ़ोन में सारे ऐसे ऐप हैं जो मेरे काम के हैं, जो मेरे समय को बचाते हैं, जो मेरी हेल्प करते हैं। मेरे पास खेलने का टाइम भी नहीं है। इवन मैं बताऊँ, मैं खुद की सेल्फ स्टडी भी नहीं कर पा रहा हूँ, सिर्फ क्योंकि 10 चीज़ें होती हैं पैरेलल की। जब आप एक पूरा सिस्टम लेके चलते हो, आपके साथ 10 लोग होते हैं, आपकी इतनी बड़ी फैमिली है, आप लोगों के साथ जो फैमिली बनी हुई है हमारी ऑनलाइन ऑफलाइन, आप लोग का इतना प्यार वो हमेशा करता है कि नहीं यार इस साल और बच्चे हमें बनाने हैं जो 10th को टॉप करें, 10th को के रिजल्ट को फाड़ दें हर साल की तरह हैं। और आप में से एक सितारा फिर निकलने वाला है, और एक नहीं बहुत सारे सितारे टिमटिमाएंगे। और आपका मोटिवेशन पता है, बहुत सारे लोग रेडी हैं, सिर्फ आप वेट नहीं कर रहे इस रिजल्ट का, बहुत लोग वेट कर रहे हैं, लेकिन जो किया है आपने वो मिलेगा। देखिए, ना मेहनत से ज़्यादा मिलने वाला है, ना मेहनत से कम मिलने वाला है। जितनी मेहनत की है ना बेटा वो सब अदा होगी, डोंट वरी, कहीं कुछ नहीं जाएगी। आज मैं ये मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है। देखिए, मैं जब यूट्यूब पे आया था तो मुझे बिल्कुल नहीं पता, लिटरली मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल मैं इस मकसद से नहीं आया हूँ कि मुझे पैसे कमाने ना हो। बहुत लोगों ने मुझसे क्वेश्चन भी किया कि भैया कितनी कमाई हो जाती है ना। तो बहुत लोग ये भी कहते हैं, बट मैं बता दूँ बेटा, एक वीडियो एक दिन लेती है पूरा पूरा। हम लोग वहाँ बैठ के जजमेंटल हो सकते हैं, और कमाई 1 रुपए की नहीं होती। सिर्फ ये चीज़ है कि अगर इससे मेरे एक बच्चे को भी कोई चीज़ समझ में आती है, सो आई फील हैप्पी कि यार नहीं यार, अपनी किस्मत मतलब कि अपने बच्चे हैं, दैट्स ग्रेट थिंग। तो यार पढ़ो, करो। लाइफ में हल्का सा भी कन्फ्यूज़न होता है, यू डोंट नीड टू गूगल, आप मुझे करो, आपका गूगल मैं हूँ। डिस्क्रिप्शन में आपको मेरी पूरी डिटेल्स मिल जाएंगी। कोई भी क्वेश्चन आता है, कभी भी मोरल डाउन होता है, तो कहते हैं ना कि मुझे एक बच्चा बोल रहा था, मिला था, बोले भैया आप मोटिवेशन की मशीन हो। मुझे नहीं पता मोटिवेशन क्या, मैं तो बस जो चीज़ें होती है मैं तुम्हें दिल से बोल देता हूँ। इसमें कुछ मोटिवेशन अगर आपको लगता है तो बहुत अच्छी चीज़ है, बट ध्यान रखना कि जो कुल्हाड़ी सबसे ज़्यादा घिसी जाती है उसमें धार सबसे ज़्यादा होती है। तो अपने आप को घिसो यार, ऐसी कुल्हाड़ी बनो कि धार बन जाए। और किसी भी एग्ज़ाम पे बैठो ना तो उसको काट दो, उसको क्रैक कर दो। ये ऐसी शार्प आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। और कहीं पे भी देखिए, आपको हर जगह मेहनत करनी है। ये जो टाइम चल रहा है, डोंट नो व्हाई, लेकिन आपको अभी पता नहीं पड़ रहा बेटा, लेकिन कुछ टाइम के बाद जब आप इससे आगे निकलोगे, आप अपने आप को देखोगे, देन यू विल फील रिग्रेट कि मैंने ऐसा क्यों किया था, आखिर क्यों यहाँ। एक बंदा समझाता था मुझे, रोहित भैया ने हमेशा समझाया, क्यों नहीं समझा। और मुझे पता उस टाइम जब आप लोग का मतलब फेस देखूंगा ना तो मुझे वो चीज़ अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि मैंने पता आपको
मैंने फेलियर से टॉपर बनते हुए देखा, टॉपर से फेलियर बनते हुए देखा, और मैं अपने सारे बच्चों को टॉपर ही बनना देखना चाहता हूँ कि मेरा बच्चा कभी भी नहीं गिरे हैं। उसके लिए भले ही मुझे कुछ भी करना हो हैं। आप लोग के लिए मेरी थी, काफ़ी एग्ज़ाम्स मैंने भी क्लियर किए हैं। मैंने ज्वाइन नहीं किया क्योंकि मुझे टीचिंग में इतना मज़ा आ गया। अब लोग क्या बोलते हैं कि हाँ पैसे कमा रहा हुआ इसलिए, या सब चीज़ पैसा नहीं होती, सब चीज़ पैसा नहीं होती। अगर पैसे कमाना होता ना तो मेरे पास बहुत सारे ऑफ़र आए थे, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट से पढ़ाने के ऑफ़र आ चुके हैं कि आप आइए, भले कोई सी भी क्लास दें मुझे। और आप भी जानते हैं अगर हम पैसों के भूखे होते, सॉरी टू से, अगर पैसों का होता तो रोहित शंकर अब तक चला गया होता, आपके साथ नहीं बैठा होता। ये काफ़ी हद तक जब मुझे अपने बारे में रीज़न देना है तो मेरे सामने आप लोग के फेस आ जाते थे, क्योंकि काफ़ी पेरेंट्स की उम्मीदें हैं, एक्सपेक्टेशंस हैं कि यार सर है। तो मैं ये सोचता हूँ कि यार मेरी वजह से अगर 10 बच्चे भी बहुत अच्छा करते हैं तो मैं अकेला अपनी लाइफ बनाऊँ, इससे अच्छा 10 बच्चों की लाइफ बनाऊँ, वो ज़्यादा बेटर है। सो मुझे पता है कि मेरे बच्चे जो हैं वो बहुत अच्छा करने वाले हैं बेटा। लाइफ का मार्क मतलब सिर्फ मार्क्स नहीं होता, अच्छा स्कोर नहीं होता, मे बी आपका टैलेंट उससे भी ऊपर है। क्योंकि जितने बड़े बड़े लोग हैं, जितने अच्छे अच्छे लोग हैं, मैं बता दूं उनके पास खास डिग्री नहीं है, खास डिग्री नहीं है। क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू होती है इंसान की नॉलेज की होती है। आज आप मेरे पास मेरी डिग्री देख के नहीं आ रहे, आप मेरी नॉलेज देख के आ रहे कि रोहित भैया आपसे पढ़ना है ना। तो मेरी नॉलेज जो आपको लेके आ रही है, आप लोग का प्यार है जो मेरे पास आ रहा है, अलग अलग फॉर्म में आ रहा है। आप लोग ही हैं जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं। तो वो चीज़ होती है। एक चीज़ मैं बताता हूँ, क्या हुआ था कि एक बार मैं टीचिंग कर रहा था, सो सडनली पेरेंट्स मेरे पास आए थे। ये जब की बात है, मैं आपको बहुत अच्छी कहानी सुनाने वाला हूँ एक और। तो जब की बात है वो आए मेरे पास, आई थिंक दैट टाइम आई वॉज इन 12th क्लास। आए तो बोले डिड यू टीच, मैंने कहा यस सर। तो बोले आप कहाँ तक पढ़े लिखे हो। मैं शॉक की, और उस टाइम शायद मेरी 10th की बैच चल रही थी। हाँ आई थिंक 10th पढ़ा रहा था मैं उस टाइम। वो जब आए तो बोले कौन सी क्लास के बच्चे हैं, तो मैंने कहा 10th के हैं। सो ही सेड कि हाउ मच यू चार्ज। मैंने कहा आपको कौन सी क्लास का पूछना है, आपको कौन सी क्लास में एडमिशन कराना है। तो वो बोले कि मुझे सिर्फ आइडिया चाहिए। मैंने सर सॉरी सर, मेरे पास इतना टाइम नहीं कि मैं आपको आइडिया के लिए कुछ चीज़ शेयर करूँ। फिर वो आए तो फिर मुझसे बोले कि नहीं सर मुझे बच्चे का एडमिशन कराना है इस क्लास का। मैंने ओके सर ये है। यू नो व्हाट इज दैट, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है। मैंने कहा सर आपको बच्चा पढ़वाना है या मुझे पढ़ाना है, मुझे इतना बता दीजिए हैं कि अगर ये बच्चे मेरी क्वालिफिकेशन देख के आते हैं, क्योंकि उस टाइम मैं 12th में था, अंदाज़ा लगा लो। ये पेरेंट्स का फेथ था बेटा, पेरेंट्स का फेथ था कि नहीं भैया। तो मैंने उनको बोला कि आप मुझसे पढ़वा लीजिए या तो सीधी सी बात है। तो बोले अच्छा ठीक है हम सोचते हैं। वो चले गए। तो वो चीज़ मुझे लगी उस टाइम कि नहीं यार, क्योंकि मैं उसी टाइम सोचा था आफ्टर 12th ही मैं सोचा था जब कॉलेज करूँगा तो मैं मार्केट में क्लास डाल दूंगा अपनी। बट उस टाइम इस चीज़ ने मुझे बांध दिया था क्योंकि मेरे पास कोई डिग्री नहीं थी, क्योंकि मैं खुद एक स्टूडेंट था। वो स्टूडेंट जो स्कूल में पढ़ता है और पढ़ता था, बाकी मैं बहुत बड़े लेवल पे घर पे भी पढ़ाना शुरू कर चुका था मैं। मतलब मेरी बैच में भी अब वैसे 15 20 25 बैच हुआ बच्चे हुआ करते थे उस टाइम की बात है। एक बैच में पढ़ाता था मैं धीरे धीरे धीरे। तो एक जो अंडरस्टैंडिंग थी ना, क्योंकि देखो मेरे पास एक बैक सपोर्ट नहीं है बेटा, मैं बता दूँ। आपके पास बहुत तगड़े बैक सपोर्ट होंगे, आपको पता होगा कब करना है, क्यों करना है, कैसे करना है। लेकिन मेरे पास कोई बैक सपोर्ट नहीं था। भैया बाहर पढ़ रहे थे, बड़ी दीदी की शादी हो चुकी थी, पापा पोस्टिंग में रहते थे, मम्मी इतनी पढ़ी लिखी है नहीं। बट हाँ बच्चों को बहुत मेहनत की, उन्होंने बहुत पढ़ा दिया, काफ़ी है। मैं सोचता था कि काश एक पुश मिलता पीछे, है ना। तो मन में वो काश रह गया, क्योंकि मुझे पता है कि कोई से भी एग्ज़ाम से कुछ भी एक अच्छा होता तो ठीक है। शुरू से अब था कि फैमिली के अपन न्यू बन गए थे, सपोर्ट किए थे। ऐसा नहीं फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी, ऐसा नहीं था कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी मेरे घर में। बट होता नहीं कि आप शुरू से अगर आप लाठी बन जाते हैं तो फिर आप सोचते हैं कि मैं लाठी ही हूँ तो सहारा है। तो वो चीज़ चाह के भी अब कहते हैं कि अब वो चीज़ सारी ज़ीरो कर चुका हूँ मैं, उन चीज़ों को न्यूट्रल कर चुका हूँ। लेकिन अब मैं जब अपने बारे में सोचता हूँ तो मुझे आप लोग सबसे पहले दिमाग में आते हैं। मैंने कहा नहीं, आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने आज से 1-2 साल पहले डिसाइड किया था कि नहीं यार मैं फुल्ली आईआईटी की प्रिपरेशन करके मैं आईआईटीज़ में जाके पढ़ूंगा। सो मेरे पास काफ़ी बच्चे आए थे,
जो 8th 9th में थे, जो रेडी थे, उनको मैंने बोल दिया था कि मैं चला जाऊँगा। देन दे केम टू मी, बोले भैया पढ़ाओगे ना आप ही? और बहुत बहुत सीरियसली मैंने कहा बेटा मेरे पढ़ाने नहीं उनसे क्या होता है? बोले भैया आपको नहीं पता क्या होता है, हमें पता है क्या होता है। आपको नहीं पता आपकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो मैंने कहा यार बच्चे इतना बोल रहे तो बस होता ना कि हाँ ये तो हवा में बोल रहे हैं, बट वो चीज़ें होती नहीं है। क्योंकि एक बार ये कुछ भी बोल सकता है, लेकिन ये जो होता है ना बेटा, इसमें बहुत कुछ लिखा होता है। तो मैंने देखा, मैंने कहा यार बच्चे इतने प्यार से बोल रहे हैं तो मैं इतना सेल्फिश तो नहीं हो सकता। सो मैंने अगेन डिसाइड किया, मैंने कहा नहीं यार, मैंने उस टाइम पढ़ाई भी की थी, मैंने वो एग्ज़ाम भी निकाल ली थी, वेट कर रहा था बस कि क्या करना है क्या नहीं करना। फिर मैंने कहा नहीं, इसमें ही आई एम हैप्पी विद दैट। तो वो चीज़ें होती हैं। आप मेहनत करो, जहाँ लाइफ ले जाएगी बेटा ले जाएगी। बस एक चीज़ ध्यान रखना कि आप मन मार के पढ़ रहे हो ना, तो मन बना के पढ़ो यार, ज़िंदगी बन जाएगी। कब तक मन मार के पढ़ो? पढ़ना तो है ही ना, है। मुझे काम करना तो खुश होके करूँ यार, क्यों ज़बरदस्ती के काम करूँ? एक बात ध्यान रखना बेटा, ज़बरदस्ती से कुछ भी कोई की हुई चीज़ कभी सक्सेसफुल नहीं होती। अगर अभी तक मन में इच्छा नहीं जागी है ना कुछ करने की, मैं कह रहा हूँ रोज़ करना शुरू कर दो यार। किसी भी दिन को 21 दिन लगते हैं आदत बनने में। किसी भी, आज मुझे वीडियोस बनाने का इतना एडिक्शन हो गया ना, इतना एडिक्शन हो गया, क्योंकि मैं रेगुलर बना रहा हूँ 2-3 महीने से वीडियो। अब मैं वीडियो नहीं बनाता हूँ ना तो फिंगर्स बोलती क्या होगा सिंगर साहब, बनाओ, है ना, क्या होगा रोहित भैया वीडियो। तो ये चीज़ है, जहाँ 1-2 दिन का गैप आता है तो अंदर से फीलिंग आती कि नहीं, वीडियो नहीं बनती तो भूख नहीं लगती है, वीडियो नहीं बनती तो खाना हजम नहीं होता, बच्चों को पढ़ाता नहीं तो हजम नहीं था। इसलिए नहीं कि क्योंकि मुझे उस काम से प्यार हो गया है, वो मुझे काम अच्छा लगता है, सेटिस्फैक्शन देता है। जहाँ कोई चीज़ें होती है कि पढ़ना है तो पढ़ लिया ख़त्म, वही सेटिस्फेक्शन आप पे होगा। खेलो, देखो फ़ोन यूज़ करो, नो डाउट। अब मैं बता दूँ, एक बार लाइफ सेट हो गई ना बेटा, तो ये जो चीज़ें अभी आप यूज़ कर रहे हो ना, ये आपका होंगे टाइम पास, और आप उस टाइम पास करोगे। पर पहले कुछ बन तो जाओ। कुछ भी नहीं है आपके पास और आप बड़े बड़े ख्वाब देखते हो, हैं। ख्वाब आप सबके बहुत बड़े, मुझे पता है, मैं देखता हूँ तो मतलब कि नॉर्मली भूलना नहीं चाहिए, लेकिन हाँ आप लोग इवन कार की बात करें तो BMW ऑडी से नीचे बात करते नहीं हो, और आपको पता है उसके लिए मेहनत कितनी करनी पड़ती है। आप सोचते हैं कि बस बोलने से सब कुछ हो जाता, सपने देखने से सब कुछ हो जाता। तो इस दुनिया में जो इंसान सबसे ज़्यादा सोता है ना, वो आज सबसे ज़्यादा पैसे छाप रहा होता, सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल होता, जबकि ऐसा नहीं है। हमारे मोदी जी को देख लीजिए ना, आप नहीं समझ सकते उस बंदे के अंदर प्रेशर क्या है। अपन को लगता है कि हाँ एयर इंडिया के एरोप्लेन में घूमता है, क्या सिक्योरिटी क्या है। अपन उनकी लाइफ नहीं जी सकते, नहीं जी सकते आप। एक चीज़ नहीं 10 बर्डन, यही स्टूडेंट की लाइफ भी बेटा। हम सब अपने आप में PM हैं, हम सब अपने आप में एक सोल्जर हैं। बस बखूबी ये कि हमें अपना रोल निभाना है, बट वी आर नॉट प्लेइंग आवर रोल। हम अच्छे से उस रोल को प्ले नहीं कर रहे। एक बार प्ले करके देखो यार, पेरेंट्स को भी बहुत खुशी होगी, क्योंकि इस आज की डेट में गवर्नमेंट जॉब मिलना बहुत बड़ा काम है। एक बिजनेस सेट करना बहुत बड़ा काम है, क्योंकि अगर को आप बिजनेस सेट करने का सोच रहे हैं तो मैं बता दूं, मार्केट में आपके 100 कॉम्पिटिटर बैठे हैं। जब मैं गया था मार्केट में, मैं गया था तो था, लोग कहते थे, देखिए जब आप कोई चीज़ स्टार्ट करेंगे ना तो लोग मोटिवेट तो नहीं करते, लेकिन हाँ मोरल डाउन ज़रूर करते हैं। अच्छा वो सर इतने सालों से पढ़ा रहे हैं, पागल है तू, क्या सोच के जा रहा है, तू बहुत अच्छा पढ़ाता है। मैं कुछ नहीं पढ़ाता है, मुझे इतना पता है मैं ईमानदारी से काम करता हूँ, बस ये चीज़ मुझे पता है, ये चीज़ आपको भी पता होनी चाहिए। अपने काम के लिए ईमानदार हो, वो कुछ भी हो, वो कुछ भी हो, फर्क नहीं पड़ता। अगर आप में एक, कह रहा हूँ ना, आप में किसी भी चीज़ की कला है, किसी काम को अगर ईमानदारी से छोड़ दो ना बेटा, तो नथिंग इज इम्पॉसिबल। एक चाय वाले ने भी नाम कमा रखा है, एक शू वाले ने भी नाम कमा रखा है, एक जूते की दुकान का भी नाम चलता है। रेड चीफ है क्या, एक ब्रांड ही तो है जूते की, नाम है सर, नाम है? तो वो चीज़ है बेटा। तो आपको मैं नहीं कह रहा कि बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं, स्टार्टिंग छोटी छोटी चीज़ों से करो, चीज़ों को समझो, अपनी वैल्यू को समझो, टाइम को वैल्यू करो। आप एक टाइम टेबल सेट कर लो कि ये चीज़ फिक्स है, किसी भी हाल में ये नहीं। क्योंकि देखिए जब बात होती है स्टडी की, तो हम लोग पता है स्टडी को थोड़ा सा लाइटली ले लेते हैं,
लेकिन एट द एंड वी फील कि यार हमें पढ़ना चाहिए था। और जब रिजल्ट आता है तो हमें रियलाइज़ होता है कि यार हाँ, आज आप क्यों डर रहे हैं, बताइए क्यों डर रहे हैं? डरना नहीं चाहिए ना। आज आप जितना सोच रहे हैं ना, इतना अगर एग्ज़ाम से पहले सोचा होता तो आज इतना नहीं सोचना पड़ता। और मैं तो कह रहा हूँ अभी भी लेट नहीं हुआ यार, अभी भी बिल्कुल लेट नहीं हुआ है। देर आए दुरुस्त आए। अगर आज से भी आप कुछ करना शुरू करते हैं, मैं कह रहा हूँ एक टाइम के बाद और आज से 4-5 साल के बाद आप मुझे याद करेंगे, बोलेंगे रोहित भैया यार यू आर राइट, यू आर राइट दैट डे, आपने बहुत सही चीज़ बोली थी। एक बच्चा था मेरे पास, आई थिंक ये मैंने स्टार्टिंग की थी टीचिंग स्टार्ट, तभी वो आया था मेरे पास। बहुत ही वीक था, बहुत ही ज़्यादा वीक। आप यकीन नहीं करेंगे, 7th में पढ़ाया था मैंने, 8th में पढ़ाया, 9th में वो लड़का ही वॉज वन ऑफ द टॉपर। स्कूल का नाम नहीं बता सकता मैं आपको, ना उसका नाम लूँगा। फिर 10th में फिर उसने 85+ स्कोर किया। नाउ ही इज़ डूइंग हिज इंजीनियरिंग विथ मोस्ट रेप्यूटेड कॉलेज ऑफ दिस इंडिया। काफ़ी अच्छे कॉलेज से वो कर रहा है। तो उसने बोला मुझे, एक दिन मैसेज किया व्हाट्सएप पे, उस पर FB पे, वेयर डू यू रिमेंबर? मैं कहा सॉरी। बोले इट्स योर स्टूडेंट। मैं कहा बेटा योर नेम? तो होता हूँ, क्योंकि आजकल बच्चे बहुत स्पेशल फॉन्ट्स में लिख देते हैं ना, तो पहचान में नहीं आता वो। तो उसने बताया भैया ये। मैं कहा वे ग्रेट, कैसे हो? बोले भैया। तो भैया आप बोले भैया आपको याद है आप स्टोरी सुनाते थे? मैंने कहा हाँ। बोले आपने कुछ एक दिन ऐसा बोला था ना कि मुझे वो चीज़ बहुत फील हुई थी। मैंने बेटा क्या बोला था? बोले भैया वो नहीं बताऊंगा आपको, लेकिन आपने बोला था कुछ ऐसा। तो मैंने उस दिन के बाद सोचा कि मैं जब एक लड़के को फील हो सकता तो ना जाने कितने ही हैं जिनको फील हुआ होगा। तो मैंने जब से बोलना शुरू कर दिया बच्चे को कि चलो, अगर देखो 1000 लोग हैं, अगर एक भी चेंज लाता है काफ़ी है। अगर इस वीडियो को देखने के बाद अगर एक की भी अकल का ताला खुल जाता है, तो मैं सोचूंगा कि ये वीडियो बनाना टाइम वेस्ट नहीं हुआ। ये वीडियो के लिए टाइम देना मेरी लाइफ का इन्वेस्टमेंट कहलाएगा। तो वो चीज़ें होती हैं बेटा। तो आपको क्या करना है, देखो लाइफ है, हर चीज़ आएंगी बेटा। बहुत अच्छे दिन दिखाएगी तो बहुत बुरे दिन भी दिखाएगी, बट यू हैव टू बी स्टेबल है। आपको कॉन्फिडेंट रहना है, हारना नहीं है, गिरना नहीं है। होगा होगा कभी कभी होगा। सोचेंगे कि यार कैसे मैनेज करना है, क्या होगा क्या नहीं होगा। यार आप यकीन नहीं करोगे, मेरी कॉलेज के एग्ज़ाम हुआ करते थे, सुनिएगा, बोर्ड की बच्चों के एग्ज़ाम्स हुआ करते थे, बच्चों के एग्ज़ाम्स हुआ करते थे, इंटरनल चल रहे, ये चल रहे। एक बैलेंस जो बनाया था मैं जानता हूँ। आज मैं सोचता हूँ ना तो कभी कभी मुझे खुद बिलीव नहीं होता कि रोहित तूने किया कैसे यार ये। बट आज दूसरे लोग देखते हैं तो हाँ तू तो अच्छा है तेरा काम ये। बट कह रहा हूँ ना आपको, बैकग्राउंड में कितनी बैंड बजी है ना, कोई नहीं जानता। लोगों का सिर्फ सामने वाले म्यूज़िक पे ध्यान होता है, एक्टर कैसे डांस कर रहा है उस पर ध्यान होता है, लेकिन बैकग्राउंड में एक सिंगर ने उस गाने के लिए कितनी मेहनत की है ये किसी को नहीं पता। वो तबला जो बजा रहा है उस म्यूज़िक में, उसकी भी उतनी ही इम्पोर्टेंस है जिसने वहाँ पे एक्टिंग की है स्क्रीन पे। तो थोड़ी इम्पोर्टेंस समझो। लाइफ बहुत अच्छी है आप लोग की। ऐसे टाइम पे भी अगर आप सुकून से सो रहे हैं, सुकून से खा रहे हैं, सो बी थैंकफुल टू गॉड कि आपको इतनी सारी चीज़ें उसने दे दी है। तो बस यही है कि जब उसने इतनी सारी चीज़ें दी है तो वहाँ पे जो अल्टीमेट सोर्स आपको मिला है वो है आपके पेरेंट्स। उनको भी रिटर्न करो यार, अब नहीं तो कब करोगे? पता है वक्त के साथ चीज़ें मिल जाए ना। आज मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी यही मुझे चाहिए, तो मम्मी ने बोला कि हाँ अभी तो क्या है, तुम्हारी मर्ज़ी है, देख लो। तो बताऊँ बेटा, हर चीज़ का एक वक्त होता है, हर चीज़ का वक्त होता है। अगर आपने उस वक्त पे वो चीज़ हासिल कर ली है तो आप रियल में चैंपियन हैं। वक्त के बाद मिली हुई चीज़ ना मज़ा नहीं देती। अगर मुझे भूख है आज, उस भूख में सिर्फ रोटी और चटनी भी मिल गई ना बेटा, तो वो रोटी चटनी पिज़्ज़ा से 1000 गुना ऊपर है, पाव भाजी से 1000 गुना ऊपर है। लेकिन मेरी भूख मरने के बाद अगर कोई मुझे मेरी फेवरेट डिश भी ला के देता है ना, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो वैसे ही इन चीज़ों की भी कोई वैल्यू नहीं है। सो मेक योर वैल्यू, अपनी वैल्यू को हाई करिए, अपनी चीज़ों को समझिए,
फैमिली को समझिए। पेरेंट्स कभी गलत नहीं कहते, मैं कह रहा हूँ पेरेंट्स इस दुनिया में सबसे अच्छा रोल होता है पेरेंट्स का। देखिए इससे एक कहाना किस्सा याद आ गया मुझे भी, लेटेस्ट है कि देखिए पेरेंट्स कभी गलत नहीं होते। अभी क्या हुआ था, अभी आपने देखा होगा कि साइबर क्राइम बहुत चल रहा है। मतलब आपको फेक अकाउंट से रिक्वेस्ट आ रही है एंड दे डिमांड फॉर मनी एंड ऑल, है ना। तो क्या हुआ था कि मुझे सडनली रात के 10-11 बजे एक मैसेज आया मेरे चाचा का। देन उनका मैसेज ये था कि कैसे हो, पहले तो इतनी बात की नहीं कभी, तो मैंने कहा हाँ ठीक है, बोले नॉर्मल सा हालचाल लिया। सो ही मैसेज कि मुझे अर्जेंट पैसा चाहिए। देन आई वाज शॉक कि मेरे चाचा को क्या कमी है। बट एक होता है ना कि यार गाँव में है तो ठीक है, हो सकता है मे बी इशू इज देयर। तो मैंने कहा जी चाचा जी बोलिए। तो बोले इतना पैसा आप ट्रांसफ़र कर दो। मैं कहा जी चाचा जी बिल्कुल। तो मन में ये था कि चाचा इतने बड़े हैं, मैं इतना छोटा हूँ, कितना भी बड़ा हो जाऊँ तो उनसे तो छोटा ही हूँ, वो हमेशा बड़े रहेंगे मेरे लिए। तो मैंने आया, मैं धीरे से रूम में, आई वॉज जस्ट ट्राइंग टू ट्रांसफ़र। फिर मेरे मन में पता नहीं एक है कि मैं जब तक माँ से नहीं पूछूँ, भाई से नहीं पूछूँ, वो चीज़ें मैं करता ही नहीं हूँ। सो मैंने भाई से बोला, मैंने मम्मी से बोला, मम्मी मेरी बहुत सॉफ्ट हार्टेड है, बोला कि हाँ कर दो। फिर मम्मी के मन में एकदम से आया, बोले एक काम करो ना, करना ही ना, पहले तुम चाचा को बोलो कि चाचा फ़ोन पे बात कर लो, तो जितना बोलो उसको तुम ज़्यादा ही ट्रांसफ़र कर देना, कर दो। लेकिन मैं कहा ठीक है। मैंने बोला चाचा जी कॉल करिए। देन व्हाट ही रिप्लाइड पता है, वो बोले कि मेरा फ़ोन ऑफ है। फिर मेरा दिमाग थोड़ा सा वो हुआ, मैंने कहा यार फ़ोन ऑफ है, आप FB पे चैट कर रहे हैं। तो मैंने कहा कि यार FB पे तो आप यूज़ कर रहे हैं, फिर फ़ोन कैसे ऑफ है आपका, लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं क्या। तो बोले नहीं नहीं अर्जेंट है, जल्दी करो ना। मैं कहा फ़ोन तो करिए। बोले मैं फ़ोन बाद में करूँगा। फिर मैंने कहा चलिए आप जीपे नंबर दीजिए। जीपे नंबर कुछ और बता रहा था नाम गूगल पे पे, मैं कहा तो कुछ और नाम बता रहा है। तो ठीक है। तो भैया ने थोड़ा थोड़ा ट्रिक लगाई एक, बोला कि ठीक है। तो भैया ने बोला कि चाची कैसी, बढ़िया है। भैया ने बोला नोएडा में सब बढ़िया है ना। कहा चाची नोएडा में है। बोला हाँ नोएडा ही में है। तो भैया ने बोला कि यार क्या बेवकूफ़ बना रहा है, मेरी चाची यूपी में बैठी हैं बनारस साइड, तुम बोल रहे हो नोएडा में, बेवकूफ़ समझे हो क्या। उस दिन आप खुद सोचिए अगर मैंने राय नहीं ली होती तो मेरा तो आपके लैंग्वेज में बोले तो कड़िया होता है यार, है ना। तो इसलिए कभी भी बेटा राय ले लेना, ज़्यादा नेता नगरी अच्छी नहीं होती। मतलब मैं इतना इंडिपेंडेंट होने के बाद, वो होने के बाद भी एक होता है ना, बड़ी से बड़ी चीज़ हो, छोटी से छोटी चीज़ हो, सलाह बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। तो यार कुछ भी लेने से पहले 10th के बाद सोचना ज़रूर क्यों, 12th के बाद आप जो भी कोर्स करने वाले हो सोचना ज़रूर क्यों, जो भी रिजल्ट आएगा हंसते हंसते उसको संभालना। अच्छा आता है तो बहुत अच्छी बात, अपने अंदर स्पिरिट रखना कि यार इतनी अच्छी चीज़ मैं लेके आऊँ, इतना अच्छा स्कोर किया, तो ये गिरना नहीं चाहिए। और थोड़ा भी आपके एक्सपेक्टेशन से कम आता है तो डीमोटिवेट मत होना यार, मत होना। बहुत लंबी ज़िंदगी है, बहुत लंबा जाना है अभी अपन को, मत होना डीमोटिवेट। वो शार्क की तरह मत करना तुम, क्या एक बार ट्राई किया, 2 बार ट्राई किया, 3 बार ट्राई किया यार, वो फिर ट्राई करती तो मे बी ग्लास ब्रेक हो सकता था। एक बार ट्राई तो करती, उसने अटेम्प्ट करना ही छोड़ दिया, मे बी 7वें अटेम्प्ट में उसको मिल जाती बेबी फिश। हाँ, सो बी अ बोल्ड। एक छोटा बच्चा बाबा गिरता है ना फिर भी चलेगा, वो तब तक चलेगा जब तक चलना नहीं सीख लेगा। तो उस छोटे बच्चे की जिद की तरह जिद्दी बन जाओ। एक जिद होनी चाहिए कि मुझे करना है करना है करना है, देखता हूँ कैसा नहीं निकलता, देखता हूँ कैसा नहीं होगा। आज मेरे अंदर जिद है कि मुझे यूट्यूब पे बच्चों को पहुँचाना है, स्टफ पहुँचाने, भले 2 को पहुँचाऊँ, मैं पहुँचा रहा हूँ अपने लेवल पे, मैं कर रहा हूँ बखूबी। कुछ कमियाँ आई नो, कमियाँ हैं, किस में नहीं होती शुरू में कमियाँ, हम इम्प्रूव करेंगे उन चीज़ों को। आप लोग का सपोर्ट रहा तो बिल्कुल करेंगे। तो आई होप आपको इतनी चीज़ समझ में आई होगी बेटा, बस इतनी ही दुआ है, क्योंकि इसमें काफ़ी बड़े लोग भी हैं, पेरेंट्स भी हैं, बच्चे भी हैं, और मेरे पास आउट हुए बच्चे भी हैं जो सोच रहे हैं, जो सपने लगा के बैठे हैं। क्योंकि इसमें वो वीडियो भी देख रहे हैं जो बच्चे कभी सोचते थे कि रोहित भैया कैसे, लेकिन मुझे पता है अगर मेरे एक हल्के से आधे घंटे की कम्युनिकेशन से अगर आप में ये चेंज आया था बेटा, सो आई एम वेरी लकी, आई एम ब्लेस्ड कि मेरी बातों का इतना असर पड़ा आप पे। और आई होप, उम्मीद है कि इन बातों का भी असर पड़ेगा। बस दुआ है यार कि
अपने काम के साथ इंसाफ करो, जितनी जल्दी हो सकता है करो। मैं कह रहा हूँ ना, मेहनत का फल ज़रूर अता होगा। आपकी एक एक मेहनत की एक एक पाई चुकाई जाएगी, एक एक पाई। दिन रात बैठ बैठ के मैं जानता हूँ कैसे मैं नोट्स बनाता था। मैं रात को 9 बजे बैठता था, सुबह 4 4 5 बज जाती थी। मम्मी बोलती थी कर क्या रहा है। मैंने मम्मी मुझे पता नहीं, लेकिन हाँ बस कर रहा हूँ। किसके लिए कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, उस टाइम तक नहीं पता था। लेकिन आज इतनी बड़ी फैमिली होने के बाद आप लोग के साथ फील होता है कि वो मेरी जो वर्क था ना, वर्क था, उसकी जो आपने मुझे रिटर्न दिया है, जो रिज़ल्ट दिया है, दैट वाज रियली आउटस्टैंडिंग। बहुत एक्सीलेंट था यार। उम्मीद करता हूँ कि आने वाली आगे की एग्ज़ाम्स को भी आप ऐसे ही फाड़ देंगे। और आप लोग का आशीर्वाद रहा तो मैं बता दूँ आपको, हम लोग ऑनलाइन कंपटीशन का भी लॉन्च करने वाले हैं बहुत जल्द। धीरे धीरे सारी चीज़ आपको A to Z हम प्रोवाइड करने वाले हैं। जस्ट प्रे कि आप लोग का प्यार, आप लोग का आशीर्वाद ऐसे ही बनता रहे। या वीडियोस को शेयर किया करो, लाइक किया करो, है ना। अगर वीडियोस अच्छी लगती हैं तो, अगर एक छोटी से छोटी चीज़ भी अगर आपको मेरी अच्छी लगती है, सो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करना। और अगर मेरी कोई बात बुरी लगी हो, और अगर कोई बात दिल पे लगी हो, तो यार उसको ज़रूर फॉलो करना। आज से 4 5 साल बाद ये वीडियो आपको यूट्यूब पे मिलेगी, तो मुझे ज़रूर बताना कि भैया ये चीज़ हुई। आप करो यार, करो। मैं कह रहा हूँ होगा, मैं कह रहा हूँ होगा, और होना ही पड़ेगा। नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। इस दुनिया में सारी चीज़ पॉसिबल है। आप करके तो देखो। जो मज़ा कर सोचो ना, जब कोई चीज़ मुझे सोचने में इतना मज़ा आता है, करने में कितना आएगा। आप उस वर्दी के लिए सोच रहे हो, करो यार उस वर्दी के लिए। क्योंकि आप सोचने में टाइम वेस्ट कर रहे हो। वहीं पे कुछ बच्चे हैं जो सोचने के साथ साथ कर भी रहे हैं, तो वर्दी उनको मिलेगी, वो नौकरी उनको मिलेगी। सो हमें करना है। कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है। अगर आपने कोई बिजनेस का भी सेट कर रखा है, तो मैं बता दूं बेटा, इस दुनिया में स्मार्ट बंदों की ही कहानी चलती है। यहाँ से स्मार्ट, तो स्मार्ट बन जाओ। बिजनेस भी करना तो एजुकेशन ज़रूरी है यार। मैं नहीं चाहता कि आप पे ये थप्पा लगे कि ये पढ़ नहीं पाया इसलिए पापा का बिजनेस संभाल रहा है, खुद बिजनेस पे आया क्योंकि इसके पास पैसा था। ये बिजनेस पे इसलिए आया क्योंकि बहुत अच्छे कॉलेज से पढ़ के आया है, और ये बिजनेस में इसलिए आया क्योंकि इसका बिजनेस में इंटरेस्ट था। इसने लाखों रुपए की नौकरी को लात मारा है। तब बिजनेस करो तो मज़ा आएगा उस गद्दी पे बैठने का। ऐसे मज़ा नहीं है यार। माँ बाप कभी नहीं बोलेंगे तुम्हें कि बेटा ये नहीं वो नहीं। बट अपॉर्चुनिटी है तो उसको छीनो, सीखो और चेंज करो। और हाँ, कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करना कैसा लगा।